राजस्थान के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय हरिभाऊ किशन राव वागड़े जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान के पूरे क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब और महानगर टाइम्स के संस्थापक प्रबंध निदेशक महोदय और यहाँ के सम्मान्य विधायक आदरणीय गोपाल जी, यहाँ विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों। वैसे तो मंच पर जो विराजमान है सभी एक कारखाने की पैदाइश है, इसलिए वैसे गोपाल जी के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में तो सभी जानते हैं कि आप प्रारंभ से ही राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत इनका व्यवहार रहा है। कई बार राजनीतिक क्षेत्र में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए, कई नेताओं को इन्होंने तैयार किया और वो सब आज हिंदुस्तान में विभिन्न क्षेत्रों में और दैदीप्यमान नक्षत्र के नाते काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर अभी जो सह प्रभारी है उनको भी और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का इन्होंने ही मार्गदर्शन दिया था। ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं। और आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब के बारे में तो क्या कहूँ, श्वेत वस्त्र धारण करके सन्यासी जीवन जी करके राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने में अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने लगा दिया, ऐसे आज हमारे बीच में विराजमान हैं। और गोपाल जी ये तो कलमकार, कैसे कलमकार, मैं सोचता हूँ क्रांतिकारी कलमकार हैं। मुझे पता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक बनकर के जब पाली में आए थे तब भी लगता था कि ये पूत के पग पालने में दिखते हैं, और उस समय भी ये बड़े और संघर्षशील एक कार्यकर्ता के नाते थे। और मुझे पता है उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी कई ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। और कार सेवा में वो दृश्य तो मैं सोचता हूँ कि बहुत एक चिरस्मरणीय रहेगा कि जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी तो उस समय ये खुद जान की परवाह किए बिना उनका और पूरा चित्रण ले रहे थे, खुद अपने यानी कैमरे में सबको कैद करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा संघर्षशील व्यक्तित्व है और जो हमारे इस क्षेत्र से विधायक है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। आज चूँकि मुझे बताया गया कि यहाँ पर बच्चों ने गणेश जी का चित्र बनाया है और सबने ऐसे ऐसे चित्र बनाए जिन्हें शायद पारितोषिक दिया जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया। अपन श्री गणेश क्यों बोलते हैं ये बात मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो यहाँ से लेकर के जाएं। सबसे पहले गणेश जी को याद इसीलिए करते हैं कि जब देवताओं में ये होड़ मची थी कि सबसे पहले किसे याद किया जाए, तो सबने कहा कि सृष्टि की जो परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ पर आ जाए और उसको हम सबसे पहले याद करेंगे। तो किसी के पास मयूर था, किसी के पास शेर था, किसी के पास घोड़ा था, वो सब लेकर के और पूरी सृष्टि की परिक्रमा करने के लिए निकले। लेकिन गणेश जी के पास तो चूहा था। उन्होंने दिमाग का काम किया और अपने शिव जी और पार्वती जी को खड़ा करके उनकी परिक्रमा करके आकर के खड़े हो गए। और जब सब देवता हाँफते भागते दौड़ करके आए और कहा गणेश जी आप गए नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिसने मुझे सृष्टि दिखाई है, मेरी सृष्टि के रचयिता तो यहीं खड़े हैं और मैंने इनकी परिक्रमा कर ली। सब देवताओं ने लोहा मान लिया। तब से सबसे पहले श्री गणेशाय नमः गणेश जी को याद किया जाता है। तो मैं आज इस माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपना बचपना सुधारना चाहो, जवानी और बुढ़ापा भी सुधारना चाहो तो माता पिता की सेवा करो, माता पिता की पूजा करो। माता पिता की यदि आपने सेवा करी, आपने माता पिता का कहना माना, तो बच्चा घर में सीख रहा है। सबसे पहले बच्चे की पहली पाठशाला, पहला शिक्षण संस्थान
अपना परिवार है, और वो परिवार में बच्चा सीख रहा है कि मेरे माता पिता की सेवा अपने माता पिता की सेवा मेरे पिताजी करते हैं, वैसा ही मेरे जीवन में मैं उनका भी करूं। आपके बुढ़ापे में भी आपका बच्चा उसी प्रकार से आपकी सेवा करेगा, आपकी पूजा करेगा, जिस प्रकार से आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। महामहिम, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि दुनिया में वृद्धाश्रम खोलने की एक परंपरा प्रचलित है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी आवश्यकता भी नहीं पड़े। हम अपने बच्चों को यदि सही संस्कार दे दें कि वो माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की सेवा करें, तो कहीं पर भी किसी प्रकार का वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ये पहली शिक्षा और ये देने का काम जो गजानन जी का गणेशोत्सव मनाने का काम श्री गोपाल जी ने किया है, और आज हम सबको बुलाया जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, तो मैं सोचता हूँ कि हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय काम है। और यहाँ से हम एक संकल्प लेकर के जाएं कि अपनी माँ बाप की पूजा करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनका कहना मानेंगे। क्योंकि यदि आपने माँ बाप को ये कह दिया कि आप बैठे रहो, आप क्या समझते हो, तो नई पीढ़ी आपसे तेज है। नई पीढ़ी जन्मते ही मोबाइल को हाथ लगाती है, वो आपसे भी तेज निकलेगी और निश्चित रूप से बुढ़ापे में ये सुनने के लिए तैयार रहो। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ से जाने के बाद ये संकल्प लेकर के जाएं कि अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे। उन्होंने कुछ भी गलत कह दिया तो एक बार तो स्वीकार करके और उसके बाद में भी समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझने के लिए तैयार है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। फिर से मंच पर विराजमान मैं सबका भी और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।